गुड मॉर्निंग। 2.0 के सॉल्यूशन वीडियो क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। L2 का हिंदी का जो हमारा प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। 81 नंबर जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि मगरमच्छ शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हमें बताना है। तो बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां क्लासेस में आप लोगों को बताया गया है कि नर मादा शब्द का प्रयोग करते हुए स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे मगरमच्छ शब्द जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है, तो इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा, उसमें मादा शब्द का प्रयोग पहले किया जाएगा। तो ऑप्शन में तो हमारे दिया गया है मगरमच्छी, मगरमच्छा, मगरमच्छानी और मादा मगरमच्छ। तो बच्चों यहां पर सही जवाब हमारा सी ऑप्शन होगा, मादा मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ पुल्लिंग है, नर है, इसके साथ में मादा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है? ऑप्शन दिया है गाय, ग्रंथ, शेर, अर्क। अर्क सूर्य को कहते हैं, शेर आप लोगों की बात जानते हैं, गाय स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन ग्रंथ शब्द जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है। ग्रंथ गांठ के रूप में भी आता है और ग्रंथ एक साहित्य के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो 82 नंबर जो प्रश्न है 82, उसका बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है 83, 83 नंबर, देवर का स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो देवर से देवरी, देवरिन, देवराइन, देवरानी। तो ये तो सीधा सा उत्तर हमारा अलग ही दिखाई देता है, देवरानी। आनी प्रत्यय लगता है, जैसे जेठ में लगता है जेठानी, सेठ में सेठानी, देवर से देवरानी। तो 83 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 84 नंबर प्रश्न देखिएगा, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बच्चों सूर्य शब्द जो होता है, जिस प्रकार से अनुज में आप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं अनुजा बनता है, सुत से सुता बनता है, अग्रज से अग्रजा बनता है, उसी प्रकार शिष्य से शिष्या, वृद्ध से वृद्धा। सूर्य शब्द जो होता है इसमें हम आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? सूर्य। और सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य की देव पत्नी। सूर्य की देव पत्नी को क्या कहते हैं? सूर्य। लेकिन इसमें पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करते हैं तो हम यहां कहेंगे एक सूर शब्द होता है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। इस सूर में यदि हम ई प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो शब्द बनता है सूरी। और सूरी किसे कहते हैं? ये कहते हैं बच्चों सूर्य की मानव पत्नी। सूर्य की मानव पत्नी। मानव पत्नी कौन होती है? कुंती। कुंती का पर्यायवाची है सूरी। ठीक है, तो यहां हमारा सही आंसर होगा 84 में बी, सूर्य। चलिए इसी क्रम में 85 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से पुल्लिंग शब्द बताना बच्चों कौन सा है? मजा। आज तो मजा आ गया, जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं स्वतः ही पता लगता है आज तो मजा आ गया। तो मजा पुल्लिंग शब्द है जी। उसे सजा हुई है, सजा स्त्रीलिंग शब्द है, अतः ये इसका आंसर नहीं। कजा अन्य ये क्या है? सार्थक शब्द नहीं है, इसको वैसे ही प्रयोग में नहीं लेना है। रजा, रजामंदी की बात करते हैं तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है, 85 का ए पुल्लिंग शब्द है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? बच्चों ध्यान रखना, पूछा गया स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं है के रूप में बताना। इसका मतलब क्या हुआ? पुल्लिंग शब्द है। आपको क्या बताना है? यहां पुल्लिंग शब्द बताना है। तो पानी वाक्य में प्रयोग करें, पानी आ गया, पानी चला गया, तो पुल्लिंग शब्द तो पानी है। नानी, कहानी, रानी स्त्रीलिंग शब्द है। तो बहुत सरल प्रश्न है, सबका सही हुआ होगा। तो 86 में ए ऑप्शन हमारा पानी इसका सही उत्तर होगा। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? कवि का कवित्री होता है। कवियत्री शब्द बच्चे कई जगह करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, कवित्री शब्द शुद्ध होगा। तो 87 में सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर देखिए 88, 88 की बात करते हैं। प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। प्रियतम शब्द पुल्लिंग है तो आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग बन जाएगा। प्यारी, प्रेमिका, प्रिया, ये तो प्रियतम का बनी नहीं ना। प्रियतम का प्रियतमा शब्द विशुद्ध रूप होता है, तो स्त्रीलिंग शब्द प्रियतम का प्रियतमा होता है। तो 88 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। नृत्य चल रहा है, नृत्य कर रहा है, नृत्य हो रहा है। धर्म, कुटिया, दीपक, इन सब की बातें करते हैं। तो कुटिया शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है। दीपक, धर्म और दीपक, धर्म और नृत्य ये तो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। और कुटिया क्या है? स्त्रीलिंग। तो 89 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी क्रम में देखिए बच्चों 90 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। देह, आचरण, अक्ल, अदालत। जैसे हम कहें उसका आचरण बदल गया, उसकी अक्ल कम हो गई, अदालत चल रही है, देह है। अब यहां पर आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। जैसे हम यहां कहेंगे देह शब्द जो होता है, आत्मा, देह है ना, आत्मा, देह, इन शब्दों की बात करें तो हिंदी में ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन संस्कृत में ये पुल्लिंग होते हैं। हमें यहां हिंदी के पेपर की बात करें तो हिंदी में आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। उसकी देह सुंदर है, तो यहां उसकी देह मजबूत है, ये तो स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन संस्कृत में अगर बात करें तो यहां पुल्लिंग होता। तो यहां आचरण शब्द जो है ये स्त्रीलिंग सॉरी पुल्लिंग शब्द होगा। तो 90 में बी ऑप्शन जो है वो पुल्लिंग शब्द के रूप में सही होगा, आचरण। तो 90 का बी इसका सही आंसर होगा। 91 नंबर में देखिएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। हमें किसका चयन करना है? स्त्रीलिंग शब्द, यानी इसमें एक ऑप्शन स्त्रीलिंग है, बाकी 3 पुल्लिंग होंगे। स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। अपराध बढ़ रहा है, वाक्य में प्रयोग करेंगे। ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अध्याय, पढ़ लिया, ये भी क्या है? पुल्लिंग शब्द है। यह है मेरा, ये नहीं, स्वदेश, स्वयं का देश, ये भी पुल्लिंग शब्द है। लेकिन स्थापना हो चुकी, स्थापना की गई, ये स्त्रीलिंग है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। ये सब क्या है? तीनों के तीनों पुल्लिंग है, और ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। तो 91 में आंसर ए बिल्कुल सही होगा, स्थापना। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हमें पुल्लिंग शब्द के बारे में बताना है। मंजिल, भरमार, मर्यादा, पुलिंदा। पुलिंदा समूह के लिए बात की जाती है, पुस्तकों के या के अखबार कागज जो होते हैं उनका पुलिंदा, उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुलिंदा शब्द यहां पुल्लिंग है। तो 92 का डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न दिया, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सहारा, सूची पत्र, शियार और परिषद। परिषद वैसे तो अर्थ इसका समूह होता है, लेकिन परिषद शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। जैसे मंत्री परिषद बन गई, छात्र परिषद बन गई, तो परिषद शब्द स्त्रीलिंग है। तो पूछा क्या क्या स्त्रीलिंग? सहारा, सूची पत्र और शियार ये पुल्लिंग शब्द है, और परिषद शब्द ये स्त्रीलिंग है। तो 93 का डी इसका आंसर हो जाएगा। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? 94 नंबर प्रश्न दिए। ठाकुर जो है, ठाकुर में आइन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है बच्चों। कौन से प्रत्यय का? आइन। तो ठकुराइन शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठकुराइन। आइन प्रत्यय जब लगता है तो मात्रा में परिवर्तन करता है शुरू में। तो ये देखो, ठाकुर से ठकुराइन शब्द बना, ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठाकुराइन नहीं होगा। मैंने क्या कहा था? आइन प्रत्यय लगता है तो शब्द के शुरू में परिवर्तन करता है। जैसे हमने क्या लिखा है? ठाकुर शब्द होता है, तो आइन प्रत्यय लगेगा तो आ ए में बदल जाएगा, तो ठकुराइन शब्द। यहां 94 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। 95 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों, शब्द दिया है नेत्री। शब्द का पुल्लिंग, जैसे कर्ता का कर्त्री होता है, दाता का दात्री होता है, विधाता का विधात्री होता है, उसी प्रकार से नेता का नेत्री शब्द स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है, 95 का ए। 96 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है? यानी स्त्रीलिंग रूप गलत बना है, वो आपको देखना है। गायिका, गायिका सही है। चमार से चमारिन बनेगा, मोर से मोरनी बनेगा, सिंह से सिंहनी, सिंहनी होता है, सिंहनी नहीं होता। तो आंसर यहां यानी सही नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गायक, गायिका, चमार, चमारिन, मोर, मोरनी, सिंह से सिंहनी नहीं होता, सिंहनी। तो 96 का डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। बच्चों देखिए 97 नंबर जो प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है? हंस से हंसिनी बनेगा, बिल्कुल सही है, इन्हीं प्रत्यय लगता है। सुलोचना, सुलोचन से सुलोचना शब्द बनता है, सुलोचनी नहीं होता। क्या बनेगा? सुलोचना, सुंदर लोचन वाली, सुंदर नेत्रों वाली। सेठ से सेठानी सही है। चौधरी से चौधराइन बनेगी। तो आंसर हमारा बी इसका सही होगा, क्योंकि प्रश्न पूछा क्या गया स्त्रीलिंग शब्द सही नहीं है, तो यही है, तो सुलोचना शब्द बनता है। 97 का बी ऑप्शन सही आंसर है। तो अब 98 नंबर प्रश्न देखिए,
सीता दही खाती है, रेखांकित शब्द का लिंग क्या है, यानी कि रेखांकित पद क्या है, दही, इसका आपको होता है। तो दही शब्द क्या है, पुल्लिंग होता है। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्द 98 का ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि दही पुल्लिंग होता है। हम कहते हैं ना दही मीठा है, दही खट्टा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, आपको इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। कपट, सुंदरता, मूर्खता, निद्रा। तो कपट शब्द, इसमें कपट बढ़ रहा है, उसमें कपट आ गया, कपट देखा, तो ये क्या है, कपट पुल्लिंग शब्द है। सुंदरता बढ़ रही है, मूर्खता दिखाई दे रही है, उसे निद्रा आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य में प्रयोग करो, स्वतः ही आंसर मिल जाएगा। 99 का ए सही आंसर होगा, कपट। प्रश्न नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से स्त्रीलिंग शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द में मुंशियाइन, कुतिया, हथिनी, सुलोचना, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, और इनमें अशुद्ध शब्द बताना है। मुंशी से मुंशियाइन बनेगा, कुत्ता से कुतिया बनेगा, हाथी से हथिनी बनेगा, सुलोचना से सुलोचना। लेकिन कुतिया शब्द जो है वो अशुद्ध है बच्चों, क्योंकि कुत्ता शब्द जो होता है उसमें द्वितीय व्यंजन तय आता है, लेकिन इया प्रत्यय लगेगा तो इसमें कुतिया शब्द बनेगा, इसमें द्वितीय व्यंजन का तय नहीं आता, आधा तय और नहीं आएगा। तो अतः आंसर यहां हमारा बी हो जाएगा, कुतिया। 101 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शब्द का विभक्ति रहित पुल्लिंग बहुवचन आकारांत के स्थान पर एकारांत हो जाएगा। यानी क्या पूछा गया है, विभक्ति रहित पुल्लिंग शब्द है, पहली बात बहुवचन और आकारांत के स्थान पर एकारांत हो जाएगा। तो राजा से राजे नहीं बनता, ठीक है ना, राजा राजा ही रहता है। रुपया से रुपए बनता है, ये हो जाएगा। योद्धा से योद्धे नहीं बनेगा, चाचा से चाचे नहीं बनेगा, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो रुपया से रुपए बन जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। यानी आकारांत है सभी, आकारांत में ए एकारांत बनेगा, रुपया से रुपए। 101 का ऑप्शन बी रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 102 नंबर देखिए, अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द होता है अध्यापिका, बिल्कुल सही है जी। लिंग परिवर्तन करते हुए किस नियम का पालन किया गया है, स्त्रीलिंग शब्द है। आ लगाएंगे, जी नहीं, आ नहीं लगा। ई का प्रत्यय लगा है, बिल्कुल ई का प्रत्यय लगा है, यह बात भी सही है, लेकिन अक के स्थान पर ई का प्रत्यय लगा है। अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द होता है इका, और लिंग परिवर्तन करते हुए किस नियम का पालन किया गया है, तो आ प्रत्यय नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, इका प्रत्यय लगा करके बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। आपको ये नहीं पूछा, ये कथन भी सत्य है। अक के स्थान पर इका प्रत्यय लगा करके बनाया गया, तो अक के स्थान पर ही लगा है। अगर हम ये बिना अक के लिखें तो ये कथन भी हमारा सत्य होता है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग शब्द अध्यापिका होता है, लिंग परिवर्तन करते हुए किस नियम का पालन किया गया है, तो हम सीधा भी तो लिख सकते हैं इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो ये कथन भी। लेकिन दोनों में प्राथमिकता देंगे तब तो सी को देंगे, बाकी बी और सी दोनों सही है, क्योंकि इका प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। नियम की बात की तो ऐसे नियम के अंदर तो हम सीधा भी लिख सकते हैं इका प्रत्यय, है ना। शिक्षक से शिक्षिका बन जाएगा, अध्यापक से अध्यापिका बन जाएगा, नायक से नायिका बन जाएगा, तो ये बी और सी इसमें दोनों ही सही होंगे, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता की बात करें तो पहला स्थान हम सी को देते हैं, क्योंकि अक देकर के पूछा गया है। चलिए 102 में हम प्राथमिकता में सी मानते हैं, जबकि बी और सी दोनों इसका आंसर है। हाँ जी, 103 प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्राणीवाचक शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त नहीं होता। सदैव पुल्लिंग में ही शब्द में प्रयुक्त नहीं होता। चीता होता है, भेड़ ये तो स्त्रीलिंग होता है, और नर भेड़ इसकी बात करेंगे, भेड़ से भेड़िया बन जाएगा। खरगोश, मगर मच्छर इनकी बात करें तो भेड़ शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्दों में आता है, पुल्लिंग में ही प्रयुक्त नहीं होता। इसका मतलब यह है कि स्त्रीलिंग में आता तो भेड़ शब्द होगा, इसका आंसर होगा बी। 104 में आते हैं, किस क्रमांक में सभी शब्द सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कोयल मछली होता है लेकिन खटमल नहीं होता, चील होता है, छिपली होता है, मैन शब्द होता ही नहीं ना, मैन की जगह मैना शब्द होगा, क्या होगा, मैना, तो इसको मानते हैं तो ये आंसर सही आ जाएगा। गिलहरी होता है, पक्षी होता है,
गिलहरी, पक्षी उड़ा, पक्षी क्या है, पुलिंग हो गया, तो ये नहीं होगा। बटेर, लोमड़ी, गिद्दड़, ये नहीं होगा, तो आंसर यही होगा जी। या मैन की जगह मैना कर लीजिएगा आप। 104 का बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 105 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? शेर से शेरनी बना, ये सही है। मछली से नर मछली बना, सही है। मच्छर से मादा मच्छर बना, ये भी सही है। हंस से हंसिनी बनेगा, हंस से क्या बनेगा, हंसिनी। इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा यही होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा कि सही नहीं है, तो बाकी 3 सही है। आंसर हमारा डी हो जाए। 105 में डी इसका सही आंसर होगा। 106 नंबर देखिए, निम्न में से कौन से नाम सदैव पुल्लिंग नहीं होते, अपवाद होते हैं? पर्वतों के नाम, समुद्रों के नाम, वारों के नाम, देशों के नाम। अगर कथन की बात करें तो यहां पर आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, देशों के नाम जैसे श्रीलंका अपवाद के रूप में आता है, इटली, जर्मनी भी इसमें अपवाद के रूप में आता है। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, देशों के नाम। तो आंसर क्या होगा, डी। हाँ, कुछ जगह आपको किताबों में बता देता हूं कि पर्वतों के नाम में अरावली को कुछ जगह आपको स्त्रीलिंग भी दिया गया है। ठीक है ना, अरावली, जबकि अरावली पुल्लिंग में आता है। अपने एनसीईआरटी की बुक जो है उसकी ऑथेंटिक बुक में इसको पुल्लिंग माना गया है। आगे देखिएगा, 107 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से नाम सदैव स्त्रीलिंग नहीं होते हैं? तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, रेलगाड़ियों के नाम और लताओं के नाम। तो रेलगाड़ियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे तूफान मेल आ रहा है। तो यहां आंसर हमारा 107 में सी होगा। निम्न में से किन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता? बच्चों ध्यान से देखिए, ये पूछा नहीं होता, ये विशेष बात है। बाकी में होता है, किस में नहीं होता? पदवाची शब्द में। ये तो देखते हैं आगे का ऑप्शन, अकारांत, अकारांत में होता है। अप्राणीवाचक होता है, प्राणीवाचक में भी होता है। तो पदवाची शब्द इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 तो मैच कर ही रहे ना, ये मैच ही नहीं कर रहा, अलग से आ जाएगा। तो 108 का आंसर ए, जबकि पदवाची शब्द कोई ऐसा विशेष होता नहीं है प्रश्न के रूप में। 108 का ए। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है? भगवान से भगवती बनता है, वती, वान में वती प्रत्यय का प्रयोग करेंगे ना वान की जगह, तो भगवान से भगवती बन जाएगा। माली से मालिनी बन जाएगा, इन्हीं प्रत्यय लगा। बुद्धिमान से बुद्धिमती बन जाएगा। विदुषी, हाँ यहां विद्वान से विदुषी बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग का ये क्या लिखा है, कौन सा स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है? भगवती, मालिनी, बुद्धिमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती बनता है, विदुषी, और माली शब्द से मालिनी बनता है, तो विदुषी शब्द यहां बनेगा, है ना। कौन सा स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है, ये तो पूछा ना, स्त्रीलिंग रूप सही नहीं है। तो भगवती तो सही बना है, माली से मालिन शब्द बनता है, ये देखना है ना, मालिन। हाँ, आंसर यहाँ विदुषी तो सही है, मालिन शब्द, मालिनी ये गलत है, क्योंकि इसमें इन्हीं प्रत्यय नहीं होता। मालिन शब्द जो होता है इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो यहां शब्द क्या बनेगा, मालिन। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी। विदुषी तो सही है, विद्वान का विदुषी बनता है, बुद्धिमान से बुद्धिमती बनता है, भगवान से भगवती बनता है। तो माली शब्द से मालिन बनेगा, इन प्रत्यय लगता है, इन्हीं प्रत्यय नहीं लगता। तो यहां 109 का आंसर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, 110 नंबर प्रश्न देखिए, किस समूह के शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होते किंतु हिंदी में स्त्रीलिंग होती है? थोड़ी देर पहले हमने बात भी की थी, संस्कृत में पुल्लिंग है लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग। तारा देह है, तो इसमें लिखा तारा देवता व्यक्ति, आत्मा अग्नि देह है। तो आत्मा अग्नि और देह हमने क्या लिखा, हिंदी में ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये तीनों के तीनों। लेकिन ये जो तीनों हैं ये इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। ये तारा देवता व्यक्ति हिंदी में तो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत में ये स्त्रीलिंग होते हैं ऊपर वाले तीनों। लेकिन आत्मा अग्नि देह की बात करें तो ये संस्कृत में तो पुल्लिंग होते हैं, हिंदी में स्त्रीलिंग होते हैं। तो 110 का आंसर हो जाएगा बी। 111 नंबर प्रश्न देखो बच्चों, रमेश कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? कल समय का बोध करवा रहा है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। 111 का बी आंसर सही है। ध्यानपूर्वक शब्द क्या है? ये क्रिया विशेषण है। ध्यानपूर्वक परिमाण, माप तोल बता ही नहीं रहा।
कालवाचक समय का बोध भी नहीं करवा रहा, ध्यानपूर्वक कोई स्थान भी नहीं है, ये क्रिया की रीति का बोध करवा रहा है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। 112 में आंसर आएगा डी, क्योंकि ये क्रिया रीति, रीति का मतलब क्या होता है? तरीका, ढंग, यानी क्रिया करने का तरीका। ये ध्यानपूर्वक किसी कार्य को ध्यानपूर्वक सुनो, तो सुनने का मतलब तरीका होता है ध्यानपूर्वक, ये इसका तरीका होता है। तो ये डी ऑप्शन होगा रीतिवाचक। हाँ, राम घर गया और श्याम बाजार गया रेखांकित शब्द यानी और के बारे में पूछा, क्या है? विकल्प सूचक है? जी नहीं। परिमाण दर्शक? जी नहीं। संयोजक और कारण बोधक तो है नहीं ना, संयोजक हो जाएगा, यानी समुच्चय बोधक अवयव के अंदर इनको शामिल किया जाता है, संयोजक में जोड़ने का काम कर रहा है। और, तथा, एवं, या, अथवा, किंतु, परंतु, बल्कि इत्यादि ये संयोजक शब्द है। तो यहां 113 का आंसर क्या होगा? सी। प्रश्न नंबर 114, तिरस्कार सूचक अव्यय है। आह, ये तो पीड़ा का है। अरे, आश्चर्य का है। छी, तिरस्कार का है। उफ, ये थकावट की आदि की बात करते हैं। तो यहां छी कहते हैं, छी तुम नहाकर नहीं आए, तो यहां तिरस्कार सूचक अव्यय है। तो 114 का आंसर होगा सी। 115 नंबर प्रश्न दिया, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। संज्ञा सर्वनाम क्रिया ये तो होते ही प्रभावित। अव्यय जो होता है अविकारी पद, ये व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है, यानी जिस लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सके उनको हम अव्यय कहते हैं, उन्हें हम अविकारी पद भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या आता है? अविकारी पद। ठीक है, तो 115 का आंसर हो जाएगा ए। 116 देखिए, वह चुपके से चला पंक्ति में चुपके से क्या है? अव्यय है, बिल्कुल सही बात है। वह चुपके से, चुपके से के बारे में चलना क्रिया की विशेषता, तो ये रीति की बात ही बता रहा है, स्थान, परिमाण, दिशा का बोध नहीं हो रहा। तो 116 का आंसर ए हो जाएगा। 117 नंबर में देखिए, इन शब्दों में अव्यय शब्द है परंतु, दुधारू, पंजाबी, चल, ये तो क्रिया होगी, जातिवाचक है, ये दुधारू विशेषण के रूप में आता है, परंतु अव्यय के रूप में आता है, संयोजक के रूप में। तो आंसर ए, 117 का ए। 118 में दिया है, राम के साथ सीता भी बन गई। रेखांकित शब्द के साथ क्या है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध का बोध करवा रहा है। चलिए अब इसमें आगे, क्योंकि केस विभक्ति आ गई ना, तो संबंध बोधक अव्यय, आंसर बी। 119 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किस अव्यय का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है? अव्यय पूछा है, वाक्य के आरंभ में, क्रिया विशेषण आरंभ में नहीं आता, ये नहीं होगा। विस्मयादि बोधक आता है जी, संबंध बोधक अव्यय नहीं आता, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं आता, तो बी ऑप्शन यहां आएगा। विस्मय, जैसे कहें अभी लिखा, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या विस्मय आ गया ना, तो शुरू में आता है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, तृप्ति आगे खड़ी है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। आगे क्रिया की विशेषता बता रहा है, स्थान का बोध करवा रहा है। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, भीतर, सामने, पास में, दूर इत्यादि, ये स्थान का बोध करवाते हैं। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 120 में ए। 121 नंबर प्रश्न देखिए, संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिया, के लिए का प्रयोग हुआ, इसमें आ गया। वर्षा के कारण मैच नहीं हुआ, के कारण। मेघा, गुंजन, कीटू गीत गा रही है, इसमें संबंध का प्रयोग नहीं हुआ। उसके घर के पीछे विद्यालय है, के घर इसमें हुआ है। के पीछे, के कारण, है ना, के लिए, तो इनमें संबंध बोधक है। 121 में आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न 122 दिया, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? यानी 3 में हुआ, 1 में नहीं हुआ। कौन सा? समुच्चय बोधक। समुच्चय किसे कहते हैं? जो जोड़ने का बोध करता है, दो उपवाक्यों, दो शब्दों को जोड़ने का। राम आया किंतु, किंतु है इसमें। वह कल रात बादल छाए और खूब वर्षा हुई, इसमें और है। यहाँ बैठो या चले जाओ, यहाँ याद दे रखा है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इसमें नहीं हुआ। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। 122 में डी। 123 नंबर प्रश्न देखिए, किस वाक्य में विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। छी छी कितना गंदा लड़का है, इसमें प्रयोग हुआ है। अरे आप कब आए, तो यहां भी आश्चर्य का बोध। हे भगवान, यहां पर तो संबोधन किया जा रहा है ना,
ये विस्मयादिबोधक नहीं, विस्मय का मतलब होता है जहां पर आश्चर्य का भाव, घृणा, द्वेष, क्रोध आदि के भाव नजर आते हैं। यहां पर तो संबोधन है, चिन्ह दोनों का एक ही होता है ये। वह क्या दृश्य है? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 123 का। 124 नंबर देखिए, किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ, यानी समय का बोध जिसमें नहीं हो। प्रशांत सदैव पढ़ता है, पढ़ता नहीं जी, पढ़ता है, इसको आप शुद्ध कर लीजिए। प्रशांत सदैव पढ़ता है, सदैव सदा हमेशा का बोध करवा रहा है, सदैव, रोजाना, दिन भर, रात भर, है ना, आज, कल, परसों, अभी, 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 ये सब क्या कालवाचक क्रिया विशेषण है। नंद किशोर आज आएगा, तो यहां भी है, यहां भी है। राजू सायकाल घूमने जाता है, सायकाल समय का बोध करवा, वह बहुत थक चुका है, थकना क्रिया की विशेषता है, बहुत क्रिया विशेषण है, तो यहां कालवाचक नहीं है ना, ये क्रिया विशेषण तो है लेकिन कालवाचक नहीं है, तो ये आंसर 124 में डी हो जाएगा। चलो बच्चों 125 नंबर प्रश्न देखें, क्या दिया है, किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। स्थानवाचक थोड़ी देर पहले ही बताया था, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, भीतर सामने, पास में, दूर इत्यादि। मेरा घर विद्यालय से दूर है, तो दूर शब्द है इसमें। उसका घर स्टेशन के बाईं ओर है, दाएं बाएं, ये भी क्या है, दाएं बाएं अभी बताया था, ये भी क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सविता आगे खड़ी है, आगे भी स्थान का बोध करवाती है। हमें हर रोज व्यायाम करना चाहिए, हर रोज समय का बोध करवा रहा है, ये कालवाचक का उदाहरण है। किसका? कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न देखें बच्चों, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन, वर्षा, वर्षा ही रहेगा, वर्षा से वर्षाएं नहीं होगा, वर्षाओं नहीं होगा, वर्षागण नहीं होगा, वर्षा का वर्षा ही रहता है। 126 का सी, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? दर्शन, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, साक्षर, भाग्य, बाल, ये विशेष शब्द हैं। जनता इसमें एक वचन होता है, जनता, पुलिस, सामान, ताश, सहायता, धातुओं के नाम, द्रव पदार्थ जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं? एक वचन होते हैं। तो यहां जनता एक वचन, वाक्य में प्रयोग करके देख लेना, जनता चली गई, जनता आ गई, जनता बैठी है, हम ये थोड़ी कहते हैं जनता चले गए, जनता बैठे हैं, ठीक है। तो 127 का सी आंसर हो जाएगा। 128, आंसू का बहुवचन, आंसू का तो आंसू ही होता है, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, भाग्य, हस्ताक्षर ये होते हैं। हमने क्या लिखा है, आपको वचन में लिख पाया होगा, आकारांत पुल्लिंग शब्द जो होते हैं उनमें बहुवचन बनाते समय अंत में ए लिखा जाता है। बाकी सब आकारांत के अतिरिक्त अन्य स्वरों से अंत वाले सभी शब्द बहुवचन शब्द होते हैं, जो पुल्लिंग शब्दों की बात करते हैं। तो ये दोनों स्थितियों में समान रहते हैं, एक वचन बहुवचन में। तो यहां पर हम ए चुनेंगे। हाँ बच्चों, आपको एक बार फिर बता देता हूं, कुछ किताबों में जैसे पहले पेपर भी हुआ तो वहां आंसुओं जैसे शब्दों को भी सही माना गया था, लेकिन नियम के मुताबिक हम जब चलते हैं तो आंसर हमें ए ही चुनना है। आंसर 128 का ए हो जाएगा। 129, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, 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 उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, इसका बहुवचन बनाए तो भारतीय हो जाएगा, ए इसका आंसर होगा। 130 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हवा, वर्षा, आग, समाचार। तो हवा, वर्षा, आग ये तो एक वचन है और समाचार बहुवचन है, थोड़ी देर पहले ही बताए थे, उनमें प्रयुक्त होते हैं ये शब्द विशेष है। 130 का डी आंसर होगा। अब 131 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो बहुवचन में कुछ विशेष शब्दों की बात करें तो उनमें आपको लिखाए गए होंगे, आंसू, होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, है ना, समाचार, बाल, लोग, रोम, ये सब किस में आते हैं? बहुवचन में। तो माता, ये प्राण इसमें अलग ही दिख रहा है ना, माता, लड़का, किताब एक वचन है, प्राण इसमें बहुवचन शब्द होगा। 131 का बी। 132 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है? जनता, आग, वर्षा होती है, होश बहुवचन में आता है। 132 का सी। 133, निम्न में से कौन सा कथन अनुचित? भावाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, सत्य है। पानी, दूध, आग शब्द सदैव बहुवचन होते? जी नहीं। द्रव्य सूचक शब्द जो होते हैं ये सब किस में आते हैं? एक वचन में आते हैं।
तो कौन सा अनुचित है, मतलब असंगति तो पता ना, यही आंसर होगा। धातु का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञा एक वचन होती है, सही है। दर्शन भाग्य बातें बहुवचन में, ये भी सही है। तो आंसर हमारा 133 का बी। 134 नंबर देखिए, निम्न में से किस क्रमांक में संबोधन का सही रूप है? सज्जनों, प्यारे बच्चों, भाइयों, देशवासियों। बच्चों देखिए, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन सूचक शब्दों के अंत में उनके साथ में ओ ही आता है, अनुस्वार नहीं आता। तो भाइयों होता है, भाइयों नहीं होता। बच्चों बैठ जाओ, हम क्या कहेंगे? बच्चों तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। इस प्रकार से अगर हम बताते हैं वाक्य में, तो यहां पर हमने अनुस्वार नहीं लगाया। यहां अगर मैं ये कहूं बच्चों को खाना खिलाओ, तो अनुस्वार आएगा, क्यों? वहां पर संबोधन नहीं होता, यहां संबोधन का नियम लगता है। तो आंसर हमारा सी। 135, किस क्रमांक के संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं? एक वचन वाले। आग वर्षा एक वचन है, लेकिन प्राण बहुवचन है। चांदी, मिठास, बचपन, ठीक है। लोग, नियम, आकाश, ये बहुवचन है, नियम बहुवचन है, ये एक वचन है। घी, भीड़ा नहीं, भीड़ होता है, ये भीड़ शब्द है, ये एक वचन है। समाचार बहुवचन है। तो यहां पर चांदी, मिठास, बचपन एक वचन शब्द में आते हैं। तो आंसर यहां सी हो जाएगा। 136 नंबर प्रश्न देखें, किस शब्द का बहुवचन रूप सही नहीं है? दवाई से दवाइयां, जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि दवा से दवाइयां दीर्घ ई ह्रस्व ई में बदल जाती। वधु से किस शब्द का बहुवचन शब्द सही नहीं है? दवाई से दवाइयां, ये गलत बना हुआ है। रुपया से रुपया बनेगा, वधु से वधुएं, वधु, तो वधु शब्द ये गलत लिखा हुआ, इसको वधु में ऊ दीर्घ आएगा बच्चों, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। चिड़िया से चिड़िया, चिड़िया से चिड़िया, ये बहुवचन सही है, ये सही है, ये गलत। वैसे तो हम क्या कहेंगे, आंसर तो हमारा यही हो जाएगा ए, लेकिन इस शब्द को शुद्ध कर लेना। वधु शब्द जो होता है उसमें ऊ की मात्रा दीर्घ आती है, उसके आधार पर देखें तो नियम तो वही लगता है, दीर्घ ह्रस्व ऊ होता है तो भी हम ए लगाते हैं, लेकिन शब्द ये अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको शुद्ध कर लें, वधु से वधुएं, आंसर यहां ए माना जाएगा। 137 नंबर प्रश्न देखें, किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? पर्वतारोहियों का दल आगे नहीं बढ़ सका, सही है। बच्चे गाय भैंसे लेकर चराने जाते हैं। ओलावृष्टि में बहुत भेड़ बकरियां मर गई, मारी गई, ये होगा। शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगरा का बहुवचन होता है, कुछ परिवर्तन नहीं होता, आगरा आगरा ही रहता है बच्चों, आगरे आगरों आगरे नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। 139 नंबर प्रश्न देखें, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन क्या है? आकाश एक वचन है। जब जन, वर्ग और हर लगता है ये बहुवचन होता है, तो आकाश यहां एक वचन शब्द हो जाएगा। 139 का ए। 140 में हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण बताना है। हेतु हेतु मद भूतकाल कहते किसे? भूतकाल का ऐसा वाक्य जिसमें दो क्रियाएं होती है और दोनों क्रिया में से जो क्रिया यानी पहले पूरी होती है, दूसरी क्रिया पहली क्रिया पर आश्रित होती है, और दोनों के मध्य तो शब्दांश आता है। यदि आ भी सकता है शुरू में और नहीं भी, लेकिन यदि और तो कई जगह मिला लिखा होता है कि यदि और तो दोनों आते हैं, यदि आए न आए लेकिन तो जरूर आएगा। जैसे तुम आते तो मेरा काम बन जाता, यही हो जाएगा आंसर। लड़के थक गए थे, इस साल बारिश होने की संभावना कम है, तो आंसर हमारा क्या होगा? हेतु हेतु मत भूतकाल की पहचान यही था। आंसर देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो 140 का ए। फिर आता है अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण। अपूर्ण भूतकाल का ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया लगातार चलती रहती है, उसमें क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं होता है, और रहा रही रहे साथ में आता है। जैसे पत्र मिल गया था, ये तो पूर्ण भूतकाल हो गया, हमें कौन सा ढूंढना? अपूर्ण। तो वर्षा हुई होगी, हुई थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये आ जाएगा। तो 141 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी क्रम में 142 नंबर प्रश्न देखिए, उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी, वाक्य में काल है दी थी, ठीक है ना? क्या आसन भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है, सामान्य भूतकाल है? अब थी लगा है तो इसमें सामान्य भूतकाल नहीं होगा,
संदिग्ध का मतलब होता है जब होगा, होगी, होंगे साथ में आएगा, होगा, होगी, होंगे, इनके बिना संदिग्ध बनेगा ही नहीं। ठीक है। आसन में क्या होता है, था थे थी का प्रयोग नहीं होता है आता है, तो आसन भूतकाल नहीं होगा, ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। 143 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है, यानी पूर्ण भूतकाल कौन सा है। था थी थे, मुख्य पहचान क्या होती है क्रिया की, आ ई ए के साथ में था थी थे अगर जुड़ा होता है वो पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे क्रिया शब्द होता है आया, आई, आए, तो यहां क्या लिखेंगे, आया था, आई थी, आए थे, गया था, गई थी, गए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, लिखा था, लिखी थी, लिखे थे। इस प्रकार का वाक्य देख लो, पूर्ण भूतकाल लिख जाएगा। मैं अपना काम कर रहा था, ये तो रहा था ना, अपूर्ण भूतकाल है। रहना क्रिया के पूर्ण होने का बोध नहीं होता। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, ये पहचान ये लगा रही है, आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है जी। ठीक है। मैंने अपना काम किया, मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, जी नहीं, आंसर बी इसका सही आंसर होगा 143 का। 144 देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है वो काल कहलाता है। 144 का डी। 145 आलोक आज जापान से आया है, प्रयुक्त में काल कौन सा है, आया है, आई है, आए हैं, ये वही पहचान है, आसन भूतकाल। तो यहां देखिए, अगर आया है मतलब आने का काम हो गया, क्रिया तो हो गई भूतकाल में, कहीं वर्तमान में मत जीना, ये वर्तमान नहीं है, ये क्या है भूतकाल। आ है, ई है, ए है, आया, आई, आए तो सामान्य है, आया है, आई है, आए हैं, ये आसन भूतकाल है। तो यहां आसन भूतकाल कहते किसे हैं, भूतकाल की वह क्रिया जो अभी अभी संपन्न होने का बोध करवाती है वो आसन भूतकाल कहलाती है। और यदि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया तो पूर्ण हो चुकी लेकिन उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उसे संपन्न हुए समय कितना व्यतीत हो गया, क्या अभी अभी संपन्न हुए या संपन्न हुए थोड़ा समय हो गया, वो सामान्य भूतकाल में आता है। भूतकाल का ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया को संपन्न हुए अधिक समय हो गया हो वो पूर्ण भूतकाल में आता है। तो यहां पर जापान से आया है यानी आने का काम अभी अभी हुआ है, तो ये आसन भूतकाल, और आसन भूतकाल की पहचान आया है, आई है, आए हैं, तो 145 का आंसर होगा बी। 146 नंबर प्रश्न देखिए, बूढ़ा कमरे में सोया हुआ है, वाक्य में प्रयुक्त काल के आधार पर क्रिया का भेद बताएं, यानी कौन सी क्रिया, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो सोया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां सोना और बैठना इन दोनों क्रियाओं के साथ में हुआ, हुई, हुए आते हैं, तो वो अपूर्ण का बोध करवाता है। कौन से का, अपूर्ण का। लेकिन आगे वाले शब्दांश बताते हैं कि वो भूतकाल का अपूर्ण है या वर्तमान का। अगर यहां था थे थी आता है, जैसे बूढ़ा कमरे में सोया हुआ था, सोई हुई थी, सोए हुए थे, तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाता। लेकिन यहां है किसकी पहचान है, वर्तमान की। ये दो विशेष क्रियाएं याद रखना, सोना और बैठना क्रिया, हुआ, हुई, हुए से पहले सोना और बैठना क्रिया आती है तो अपूर्ण का बोध करवाती है। था थे थी जुड़ जाएगा तो अपूर्ण भूतकाल है, और है जुड़ जाएगा तो अपूर्ण वर्तमान काल है। तो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण इसमें होगा। तो देखिएगा, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो यहां पर तो बच्चों इसका ऑप्शन हमारा मिल ही नहीं रहा है, तो यहां हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। सोया हुआ था लगता तो अपूर्ण भूतकाल होता, लेकिन ये सोया हुआ है तो ये वर्तमान काल का बोध होगा। तो इसमें ऑप्शन आपका मिल ही नहीं रहा, तो इसको हम डिलीट करवाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अपूर्ण का बोध करवा रहा है लेकिन लगातार चलते रहने का बोध का, बूढ़ा सोया हुआ है, क्रिया चल रही है वर्तमान में, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो बोध हुआ था। ये अगर ये कहते हैं बूढ़ा कमरे में सोया हुआ था तो भूतकाल में चला जाता। लेकिन अपूर्ण की बात करें, अपूर्ण का ऑप्शन हमारा एक ही मिल रहा है, तो यहां अपूर्ण वर्तमान। तो 146 में आपको एक बोनस दिया जाएगा या डिलीट कर दिया जाएगा, इसको जैसे भी है, तो आंसर इसमें हमारा मिल नहीं रहा है, ठीक है।
अगले क्रम में बढ़ते हैं। 147 नंबर, किस वाक्य में संश्लिष्ट विभक्ति का प्रयोग हुआ है? संश्लिष्ट विभक्ति उसको कहते हैं बच्चों जब सर्वनाम के साथ में विभक्ति चिन्ह जुड़ करके आता है और अलग आता है तो विश्लेषणात्मक विभक्ति हो जाती है। तो संश्लिष्ट, मैं उसके घर जाऊंगा तो देखो ये के उस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है ना, यहां पर नहीं है, ये अलग है। जैसे छात्रों को ये अलग आ रही है तो ये विश्लेषणात्मक हो जाती है, ये संश्लेषणात्मक के रूप में ए आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। 148 देखिएगा, कुछ विद्वान विभक्तियों को क्या कहते हैं? भी कहते हैं। रिक्त स्थान पर उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। चरम प्रत्यय, चरम उपसर्ग, सन्निधि, एक चरम प्रत्यय के रूप में आंसर ए हम कर देंगे। 149 नंबर, असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। राजीव छत से कूद गया, अलग होने का बोध हो रहा है, अपादान, ये बिल्कुल सही है, सुमेलित है। आसमान का रंग नीला है, का के की आ गया तो संबंध व्यक्त कर रहा है, ठीक है, ये भी सही है। सरपंच से चला नहीं जाता, कर्ता कारक चलने का बोध करवा रहा है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक बार आगे का। और देखो, वह वस्त्रों से अध्यापिका लगती है, वस्त्रों से अध्यापिका लगती है, तो क्या ये इनमें पूछा असंगत कौन सा है? सरपंच से चला नहीं जाता, कर्ता कारक है, चलने का बोध हो रहा है, ये कर्ता कारक के रूप में बिल्कुल सही है। तो से सरपंच से ये कर्ता का बोध तो आ रहा है। वह वस्त्रों से अध्यापिका लगती है, तो ये संप्रदान, दान के बोध में आ ही नहीं रहा ना, कर्ण का बोध रहा, तो आंसर यहां पर डी हो जाएगा, 149 का डी। 150 नंबर और अंतिम प्रश्न देखिएगा, कारक के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं, संबंध कारक नहीं है, पहला ही आंसर आएगा, यहाँ तो असंगत यही होगा। आगे देखते हैं, मैं काम से जा रहा हूं, कर्ण बिल्कुल सही है। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, अलग होने का बोध, अपादान आ रहा है। अध्यापकों में महावीर चालाक है, में आ रहा अधिकरण, तो आंसर यहाँ 150 में ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों जो आपको सोल्यूशन करवाया गया होगा व्याख्या के साथ, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।